देखिए, झारखंड में पहले भी एनडीए गठबंधन 12 सीट जीते हुए थे। बाद में गीता कोड़ा जी आए तो हमारे पास 13 सीट थी, तो एक सीट जेएमएम के पास था। तो हम कह सकते हैं इस बार 14 के 14 लोकसभा सीट और एक विधानसभा को उपचुनाव गांडे भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। ऐसी बात की जा रही थी कि आदिवासी में सिंपैथी रहेगी, बीजेपी को ये टर्न अप नहीं होगा, वोट नहीं जाएगा। आपको क्या लगता है, काम कर रहा है? देखिए, ये तो कहने के लिए तो कहते रहेंगे, लेकिन आज जिस प्रकार से पूरे लोकसभा, पूरे संथाल परगना आप देखेंगे सभी जगहों पर, लेकिन चूँकि संथाल परगने यहाँ बैठे हुए हैं तो सब लोग काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ हज़ारों कार्यकर्ता काम कर रहे हैं जोड़ करके। संथाल परगना में घुसपैठ और आदिवासियों की घटती आबादी, पहाड़ियों की घटती आबादी बड़ा मुद्दा है। इस पर आपने कहा कि टास्क फोर्स बनाएंगे, उसकी रूपरेखा क्या है? नहीं, वो तो रूपरेखा तो बाद में तय होगी ना, लेकिन ये तो हमें देखना पड़ेगा। आखिर यहाँ संथाल परगना है, संथालों की आबादी, पहाड़ियों की आबादी आखिर कैसे कम हुआ, और कम हुआ तो फिर आबादी किन की आबादी बढ़ी है और वो आबादी कैसे बढ़ा है, तो हमें इस पर तो विश्लेषण करना पड़ेगा। नहीं तो अलार्मिंग सिचुएशन है। अगर संथाल परगना में संथाल ही नहीं रहेंगे, उन्हीं की आबादी घट जाएगी, तो फिर संथाल परगना की सार्थकता ही समाप्त हो जाएगी। ये सिचुएशन अलार्मिंग है, सबके लिए है, समाज के लिए है। सबको इस पर विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि ये आबादी कैसे कम हुआ, और कम हुआ तो फिर कौन सा आबादी फिर कैसे बढ़ा, तो ये सारी चीज़ें हमें देखना पड़ेगा। तो इसके लिए तो कोई ना कोई टास्क फोर्स बने, सरकार बनावे। आज जो सरकार है वो भी बना सकती है तो अच्छी बात है, और नहीं बनाएगी तो जब हमें अवसर मिलेगा बीजेपी को तो जरूर इस काम को करेंगे, नहीं तो फिर संथाल परगना का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। कल्पना सोरेन और इंडिया अलायंस को लोग हर मंच से, हर जगह जहां सभा हो रही है, कह रहे हैं कि चुनाव समाधान बचाने के लिए है, हेमंत जी को इंसाफ दिलाने के लिए है, केजरीवाल को इंसाफ दिलाने के लिए है, हेमंत जी को बाहर लाने के लिए ये चुनाव है। अरे भाई, अगर कोई चुनाव जीत जाता है तो आपको पता है कि कोई चोर भी चुनाव जीत जाता है कभी कभी, लेकिन उनको जेल में ही रहना पड़ता है, और उनकी दोष अगर सिद्ध होता है तो सज़ा उनको मिल जाती है। ऐसा कई एक उदाहरण है। इसलिए अदालत तो जाता है उनके गुनाह पर, और उसके लिए जज तय करते हैं, जज भेजते हैं अदालत, ये जेल। जेल कोई पार्टी किसी को नहीं भेजते हैं, ये तो सिंपल बातें हैं। आज अगर आप किसी चोर उचक्का को भी पकड़िएगा तो सीधे पुलिस जेल थाना नहीं ले जाती, जेल नहीं भेज देती है। कहाँ ले जाती है? कोर्ट ले जाती है, मजिस्ट्रेट के सामने उसको हाजिर करती है, इनका ये कसूर है, तब फिर वो मजिस्ट्रेट देखता है, तब फिर उसको जेल भेजता है। तो ये कहना कि भाई बीजेपी ने जेल भेज दिया, कैसे हो सकता है? ये लोगों को बरगलाना, क्योंकि वो जान रहे हैं सब चीज़, तब भी वो झूठ बोलना, ये उन लोगों की आदत में शुमार है। कोई एक ऐसा फैक्टर जिसकी वजह से, जिसकी मजबूती पर आप कह रहे हैं कि 14 सीट पर जीतेंगे आप? जो वजह बिल्कुल साफ है। एक तो 10 वर्षों में जो मोदी सरकार की जो कार्यकाल गरीब कल्याण योजना है, फिर देश के लिए जो देश के प्रधानमंत्री ने जो काम किया, और दूसरी तरफ जो लोग झारखंड में सत्ता में बैठे हुए लोगों ने 4.5 वर्षों से क्या काम कर रहे हैं? कमाने में लगे हुए, लूटने में लगे हुए। अब तो नोटों का पहाड़ मिल रहा है। तो जनता इन लोगों को समझ चुकी है कि भाई ये लोग अपने लिए खाली काम कर रहे हैं, इनको जनता से कोई मतलब नहीं है, राज्य से कोई मतलब नहीं है। इनकी सरकार में कोई दलाल है, बिचौलिया है, वो लोग फल फूल रहे हैं, भ्रष्ट अफसर फल फूल रहे हैं।